नमस्कार मित्रों। आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती 2024-25 के बारे में। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन रीओपन है वो किए गए हैं और आप समझ करके चलिए कि एक नई भर्ती के जैसा जैसा दोबारा है वो नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है। तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने आज से 1 साल पहले इस भर्ती के लिए आवेदन कर लिया था। तो उनको इसमें क्या महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है, क्या क्या उनमें संशोधन करने की है वो आवश्यकता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और जो नए अभ्यर्थी है पहले अपात्र थे, अब है वो एलिजिबल हो गए हैं, पात्र हो गए हैं, तो वो अभ्यर्थी इसमें किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए क्या शैक्षणिक योग्यता है, क्या इसका सिलेबस है, किस प्रकार के जो पैटर्न के प्रश्न है वो इसमें पूछे जाते हैं, इसका सिलेबस भी देखेंगे। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर आया था वो किस प्रकार का था, उसमें राजस्थान जीके वाला जो पोर्शन है उसमें से कहाँ कहाँ से क्या जो प्रश्न पूछे गए, वो तमाम चीज़ें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि 2025 के अगस्त के महीने में इसके लिए ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए थे। उस समय इसमें टोटल यानी कि इस भर्ती के लिए आज तक जो आवेदन आए हैं वो 22,000 के करीब 23,000 के करीब है वो इसमें ऑनलाइन फॉर्म है वो फिलअप हुए थे अगस्त 2024 में। उसके बाद में अब जो है वो इसके लिए 50% से अधिक इसकी संख्या में पदों की संख्या में अभिवृद्धि की गई है। तो राजस्थान सरकार के जो सेवा नियम है उसमें अगर किसी भी भर्ती में 50% से अधिक पदों की संख्या में अभिवृद्धि की जाती है तो उसके ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके रीओपन किए जाते हैं। तो इसके भी ऑनलाइन फॉर्म है वो रीओपन हुए हैं। इसमें आपकी जो डेट है यानी कि एग्जाम डेट है वो तो पहले डिक्लेयर हो चुकी थी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसमें आपकी आयु सीमा है, उस आयु सीमा में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। जिन्होंने पहले आवेदन कर लिए हैं उनके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है वो दिए गए हैं इस कोरिजेंडम में। तो वो सारी चीज़ें हम अब डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसको भर्ती की बात करें तो ये इस भर्ती का नाम है सहायक सांख्यिकी अधिकारी और इसके लिए पूर्व में विज्ञापन राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 5 अगस्त 2024 को वो जारी किया था। और उस समय ये टोटल 43 पदों के लिए विज्ञापित है वो की गई थी, जिसमें 31 पद है वो आपकी गैर अनुसूचित नॉन टीएसपी एरिया के लिए और 12th जो पोस्ट है वो आपकी शेड्यूल एरिया टीएसपी एरिया के लिए थी। अब जो है आपकी नॉन शेड्यूल एरिया में आपकी पहले 31 पोस्ट थी, तो 31 के साथ में 20 पदों की संख्या में और वृद्धि कर दी है। यानी कि 31 से अब कितने हो गए हैं, 51 हो गए हैं। 20 प्लस है वो कर दिए है किसमें, नॉन टीएसपी एरिया में। टीएसपी एरिया में पहले 12 थे, अब एक पद बढ़ा करके 13 कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर के आपकी ये जो भर्ती है वो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो 51 पद है नॉन शेड्यूल एरिया और 13 पद है वो आपकी शेड्यूल एरिया के लिए आपकी है वो विज्ञापित दोबारा है वो आपके ऑनलाइन जो फॉर्म है वो आपके रीओपन किए हैं। कब से कब तक इसके है वो आवेदन रहेंगे। तो इसके लिए आवेदन अगर आप करना चाहे, नए अभ्यर्थी है वो अगर आवेदन करना चाहे तो इसके लिए आप यहाँ पर है वो डेट दी हुई है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिए अभ्यर्थी 30 जुलाई 2025 से 13 अगस्त 2025 रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। ठीक बात है। तो ये आपके नए अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की जो है अंतिम तिथि कब तक रहेगी, आपकी 13 अगस्त 2025 तक है वो रहेगी। आज से ऑनलाइन आवेदन जो है वो आपके शुरू हो गए हैं, यानी कि 30 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन आपके शुरू होने जा रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन के लिए लंबा समय नहीं मिलेगा आपको, केवल 13-14 दिनों का जो समय है वो आपके पास में है। दूसरी बात करें तो इसका कौन कौन आवेदन कर सकते हैं वो देख लेते हैं। जो नए अभ्यर्थी है उनके लिए ये बात जरूरी है। तो देखिए, इसके लिए योग्यता क्या है, तो योग्यता के बारे में जो पहले थी वही योग्यता है। ये पहले का विज्ञापन है वो जारी किया गया था और इसमें पोस्ट कौन कौन से अगर बात करें तो कैटेगरी में पोस्ट की संख्या में वृद्धि की है। तो वो आप यहाँ पर है वो देख सकते हैं। जनरल में पहले आपकी 10 पोस्ट थी, अब जनरल वालों के लिए 9 पोस्ट है वो हो गई है। ऑल ओवर तो पोस्ट बढ़ी है, लेकिन किसी कैटेगरी विशेष में पदों की संख्या में कमी भी है वो हुई है। और इसके अलावा बात करें तो पहले एससी में 2 पोस्ट थी, अब एससी में 7 पोस्ट है वो हो गई है, तो एससी वालों के लिए बड़ी है। एसटी की बात करो तो एसटी में पहले 2 पोस्ट थी, अब 5 हो गई है। ठीक है। और ओबीसी में पहले अब 7 है, पहले 4 थी। एमबीसी में पहले 1 थी, अब एमबीसी की 4 हो गई है। ईडब्ल्यूएस की पहले 3 थे, अब ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट हो गई है। इसके अलावा बात करें तो जो शेड्यूल एरिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट एसटी कैटेगरी की है, 9 पोस्ट है। 9 और 2 11 पोस्ट है एसटी के लिए। तो एसटी की पोस्ट है वो आपकी बैकलॉग की है, यानी कि 2021 में जब इस प्रकार का एएसओ का एग्जाम हुआ था उस समय
एसटी वर्ग के कैटेगरी की जो सीटें हैं वो योग्य अभ्यर्थी ना मिल पाने की वजह से खाली रह गई थी। तो इस प्रकार से एसटी, एससी या ओबीसी किसी कैटेगरी की जो सीटें हैं, मेनली बैकलॉग में एससी एसटी है, तो उसमें अगर कोई भी किसी भी कैटेगरी की सीटें खाली रह जाती है तो उसको है वो खाली ही छोड़ा जाता है, अगली भर्ती में है वो उस सीटों को आपका कैरी फॉरवर्ड है वो किया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी बात है, जो सीटों का वर्गीकरण है वो चीज़ है। अब योग्यता क्या है, कौन क्या आवेदन है वो कर सकते हैं। तो देखिए, योग्यता की बात करें हम, तो इसमें जो अभ्यर्थी मेनली संगणक भर्तिकार जो सिलेबस है इसका लगभग लगभग एक जैसा ही है, लेकिन संगणक से थोड़ा सा इससे आपकी ऊपरी योग्यता है वो देखने को आपको मिलेगी। इसमें योग्यता की बात करें तो क्या रहता है आपका, डिग्री यानी कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए। सीधे तौर पर कहें तो आपकी एमए होनी चाहिए किसमें, अगर आप जो इकोनॉमिक्स के साथ में आपने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एमएससी मैथ्स के साथ में आपने की है तो क्या आप एलिजिबल हैं इसके साथ में। मास्टर आपने सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स में की है तो भी एलिजिबल है, या फिर आपने कॉमर्स के साथ में मास्टर की है तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन मास्टर में भी क्या होना चाहिए, सेकंड डिग्री है वो सेकंड डिवीजन होना चाहिए। सेकंड क्लास के साथ में आपने सांख्यिकी में या आर्थिक जो आपका वाणिज्य में या अर्थव्यवस्था में या फिर मैथ्स में, इसमें से किसी भी एक विषय में आपके पास में मास्टर की डिग्री है सेकंड क्लास में सेकंड डिवीजन के साथ में, तो आप इसके लिए वो आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात है, अगर आपने मास्टर तो की है लेकिन थर्ड डिग्री यानी कि थर्ड क्लास के साथ में आपने की है, फर्स्ट डिवीजन नहीं बना है, सेकंड डिवीजन भी नहीं बना है, थर्ड डिवीजन के साथ में आपकी मास्टर हो गई है किसी इन चारों सब्जेक्ट में से एक में, तो इसके लिए भी आप आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में आपको क्या होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए सांख्यिकी में। स्टैटिस्टिक्स में आपके पास में डिप्लोमा है, और आप किसी इन चारों सब्जेक्ट में से किसी एक में अ, जो आपका थर्ड डिवीजन के साथ में भी आपने मास्टर की है तो भी आप आवेदन है वो कर सकते हैं। तो ये आपके लिए इसकी क्या योग्यता है। दूसरी बात है, अगर आप मास्टर कर रहे हैं फाइनल ईयर में हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपका एग्जाम जब होगा होगा उस एग्जाम से पहले आपकी जो फाइनल है वो रिजल्ट आ जाना चाहिए। इसका एग्जाम कब है, तो एग्जाम की बात करें तो इसका एग्जाम भी आप है वो ध्यान में रख सकते हैं। 12 अक्टूबर 2025 को इसका एग्जाम रहने वाला है। एग्जाम डेट क्या है, 12/10/2025, ये आपका इस सहायक सांख्यिकी अधिकारी की परीक्षा तिथि की बात है। ठीक है, तो ये आप एग्जाम डेट ध्यान में रख सकते हैं। तो ये तो इसके लिए योग्यता, इसके साथ साथ में यानी कि आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और इसके साथ साथ में एक और है कि आपके पास में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, कोई भी अगर RSCIT नामक जो सर्टिफिकेट है वो अगर पास में है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा है आपके पास में ओ लेवल का या इससे भी, यानी कि सर्टिफिकेट 6 महीने का होता है RSCIT वाला, इससे लेकर के इससे हायर तक का कोई भी कंप्यूटर का आपके पास में सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आपका सर्टिफिकेट कंप्यूटर में चाहिएगा, ये डिग्री डिप्लोमा कोई भी हो कंप्यूटर का वो है वो होना चाहिए, और दूसरा है आपके पास में मास्टर की डिग्री होनी चाहिए मैथ्स में या स्टैटिस्टिक्स में या इकोनॉमिक्स में या फिर कॉमर्स में, इनमें से किसी एक में, और वो भी सेकंड डिवीजन के साथ में। अगर थर्ड डिवीजन है तो इसके लिए आपको स्टैटिस्टिक्स का जो है वो आपका साथ में क्या होनी चाहिए, डिप्लोमा है वो आपका होना चाहिए। ठीक बात है, तो ये चीज़ आप है वो समझ गए होंगे। ये अब हम बात करें कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक है, तो वो हमने देख लिया, 13 अगस्त लास्ट डेट है, 30 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं। आयु सीमा क्या है, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आयु सीमा इसकी 18 से 40 साल तक के अभ्यर्थी आवेदन है वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब 2024 में इसका विज्ञापन जारी हुआ था उस समय जो है वो इस आयु का कैलकुलेशन है वो आपका 1 जनवरी 2025 से है वो माना गया था। अब जो है ऊपरी आयु जो सीमा है वो कब से कब तक काउंट होगी, तो ऊपरी आयु सीमा है अब आपकी एक ऊपरी आयु सीमा ध्यान में रखिए, 1 जनवरी 2026 की डेट को अगर आप 18 साल से हो गए हैं या ऊपरी आयु आपकी 40 प्लस 3 यानी कि 43, ठीक है, 43 ईयर हैं, 18 से लेकर के 43 ईयर के आप हैं कब, 1 जनवरी 2026 के, तो वो सारे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरियों को ऊपरी आयु सीमा में जितनी जो छूट दी जाती है सेवा नियमों के तहत,
वो आपको देखने को मिलेगी। SC ST OBC पिछड़ा वर्ग, इनके लिए है वो आपकी 5 साल के लिए है। ठीक है, इसके अलावा SC ST के लिए जो महिला है इनको 10 साल है। तो ये 43 तो है ही, प्लस आप जितने रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज आपको, वो आप है वो साथ में जोड़ सकते हैं। अब ये 43 3 साल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 2021 में पहले भर्ती है वो निकली थी, उसके बाद में अब जो है 2025 है वो आ रहा है, तो बीच के सालों में कोई आपका ASO की वैकेंसी नहीं निकली थी, इसीलिए आपकी 3 साल जो है वो इसमें आपको और है वो रिलैक्सेशन है वो दिया जा रहा है। ठीक बात है, तो ये आप ध्यान में रखिए आपकी आयु सीमाएं। अब यहाँ पर जिन्होंने पहले आवेदन कर लिया था अगस्त 2024 में जब विज्ञापन जारी हुआ, तो उस दौरान आपने आवेदन कर लिया, लेकिन उस समय आप जो है वो एलिजिबल नहीं थे आयु की वजह से। अगर आप एलिजिबल नहीं थे और इस समय आप इस डेट के अनुसार, इस विज्ञापन के अनुसार अगर आप आयु सीमा इत्यादि, या फिर आप कोई भी डिग्री डिप्लोमा आपका चल रहा था वो अगर आप कंप्लीट आपका हो गया है, अब आप इसके लिए एलिजिबल हो गए हैं, तो आपने फॉर्म तो भरा लेकिन उस समय आप एलिजिबल नहीं थे, अब आप एलिजिबल हो गए हैं, तो इसके लिए आपको क्या है, नया फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। उसी फॉर्म में आपको क्या करना है, करेक्शन करना है, और उस करेक्शन का जो भी शुल्क है, जो भी फीस है, वो आपको पे करना होगा। अब करेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर है वो बताया हुआ है, ये बात अच्छी तरीके से आप इस विज्ञापन में देखेंगे लास्ट में, तो इन्होंने ये बात बताई गई है। एक तो ये ऊपरी आयु वाली बात है वो बताई गई है जो मैंने आपको बता दी। दूसरी बात इनमें ये कही गई है कि अगर ऐसे अभ्यर्थी जो पहले इसके लिए शैक्षणिक योग्यता वर्ग इत्यादि के आधार पर अपात्र थे, लेकिन अब वो पात्र हो रहे हैं, तो इसके लिए एडिटिंग एज पर कोरिजेंडम पॉइंट नंबर 12 ऑप्शन में यस विकल्प का चयन कर संशोधन शुल्क का भुगतान करते हुए ऑनलाइन आवेदन में जो है वो संशोधन कर सकते हैं। तो इस समय अवधि के दौरान आप ऑनलाइन आवेदन में संशोधन भी है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो शैक्षणिक योग्यता क्या है, कौन आवेदन कर सकता है, क्या आयु सीमा हो सकती है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी। अब बात कर लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, किस प्रकार का पेपर आएगा, और पिछले वाला 2021 वाला पेपर है वो किस प्रकार से क्या था, तो वो भी चीज है वो देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, एग्जाम आपका 12 अक्टूबर को है। ये आपका डेट पहले ही राजस्थान लोक सेवा आयोग ने है वो डिसाइड कर दी थी। और इसका ग्रेड पे की बात करें तो ग्रेड पे आपका क्या है, 4200 ग्रेड पे है। अब देखते हैं इसका सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आपका जो पेपर रहेगा, उस पेपर की जो स्कीम है वो कुछ इस प्रकार से है। ये इसमें दो पोर्शन, दो पार्ट होगा, यानी कि पेपर तो एक ही होगा। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे एक पेपर में, जिसमें 30 प्रश्न जो है वो राजस्थान सामान्य ज्ञान के होंगे, 10 प्रश्न राजस्थान और इंडिया करंट अफेयर्स के, 10 प्रश्न राजस्थान भूगोल और आर्थिक जो अर्थव्यवस्था से, और 10 प्रश्न ही राजस्थान के इतिहास और क्लास संस्कृति से। तो ये पोर्शन जो है वो 10-10 का रहेगा, जिसमें आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा। और बी जो पोर्शन है वो आपका स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथ्स का है वो रहेगा, जिसमें 70 प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये 100 मार्क्स का और 100 क्वेश्चंस का पेपर है वो रहने वाला है। और दूसरी बात है कि इसमें आपका मिनिमम जो है वो 40% मार्क्स है वो भी लाना है वो ज़रूरी है। अलग अलग पार्ट में लाने की आवश्यकता नहीं है, पूरे एग्रीगेट पेपर में आपको क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% लाने हैं वो ज़रूरी है। और मास्टर डिग्री का है वो पेपर का लेवल है वो आपका रहने वाला है। तो पिछला पेपर 21 वाला कैसा आया था, क्या है, वो भी हम देखेंगे। उससे पहले ए पार्ट में क्या चीज़ें हैं और बी पार्ट में क्या है वो चीज़ें वो देख लेते हैं। इसको हटा करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए, जनरल नॉलेज जो है, सामान्य ज्ञान है, ये आपका ए पार्ट में रहने वाला है, जिसमें ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान, जिसमें राजस्थान का जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान की वनस्पति, राजस्थान की मिट्टियाँ, इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत खनिज है, वन है, जल, पशुधन, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ जो वन्य जीव है और उसका संरक्षण है, पर्यावरण संरक्षण, इसके अलावा जो इरिगेशन के प्रोजेक्ट है, नदी परियोजना है, सिंचाई परियोजना है, हस्तकला है राजस्थान की, साथ ही साथ जो डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार की क्या विकास की जो योजना है, स्कीम है, परियोजनाएं हैं, उससे संबंधित। इसके अलावा जो आपके शक्ति के संसाधन यानी कि ऊर्जा संसाधन और जनसंख्या है, ये आपका भूगोल में रहने वाला है।
राजस्थान की हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान इन्होंने लिख दिया। फेमस हिस्टोरिकल एंड कल्चरल प्लेसेज ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान का पूरा इतिहास, जिसमें आपका प्राचीन इतिहास भी आ सकता है, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, कहीं से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप पेपर देखेंगे पिछला, तो उसमें एक इतिहास का प्रश्न आधुनिक इतिहास से आया, 1857 की क्रांति, जिसको मध्यकालीन इतिहास में हम वो कंसिडर कर सकते हैं। और एक जो प्रश्न है वो पूछा गया था आपका शायद प्राचीन इतिहास से है, प्री और अर्ली हिस्ट्री से है, वो पूछा गया था। तो दो प्रश्न थे, वो कैसे हम देखेंगे। इसके अलावा जो राजस्थान के जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो आपके राजस्थान के महत्वपूर्ण जो स्थान है, इसके अलावा राजस्थानी भाषा साहित्य है, राजस्थान की लोक कला है, लोक नाट्य है, लोक देवी देवता है, जो संगीत है, नृत्य है। इसके अलावा राजस्थान के मेले, त्योहार, राजस्थान के कस्टम्स, परिधान है, ज्वेलरी है, फेमस फोर्ट्स, किले है। इसके अलावा जो टेम्पल्स है, मंदिर है, हवेलियाँ है। राजस्थान के जो लोक संत हैं, चित्रकला है, विभिन्न चित्रकला की स्कूल है। और मुख्य जो आपके टूरिस्ट पर्यटन जो केंद्र है, इसके अलावा पर्यटन का जो हेरिटेज का, विरासत का जो संरक्षण है, इस प्रकार के जो टॉपिक है वो आपके जीके में रहने वाले हैं। तो 10 प्रश्न तो यहाँ से हो गए, 10 प्रश्न यहाँ, और 10 प्रश्न ही आपके करंट इवेंट्स एंड इश्यूज ऑफ राजस्थान एंड इंडिया, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। तो ये आपका कुल मिलाकर के टोटल 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे। बी पोर्शन ये पर आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो सिलेबस आई थिंक आपके पास में होगा ही। और ये जो सिलेबस है, ये काफ़ी कुछ किससे मैच हो रहा है, अभी रिसर्च असिस्टेंट का पेपर हुआ था, उसका और इस बी पोर्शन का सिलेबस रिसर्च असिस्टेंट में थोड़ा-सा और भी इससे ज़्यादा था, तो वो और इसका मुझे लगता है काफ़ी कुछ चीज़ें हैं वो आपकी समान है। इसके अलावा संगणक का जो पेपर होता है, उस संगणक के पेपर में भी ऐसा ही कुछ सिलेबस है वो हमें देखने को मिलता है। एसओ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का एग्जाम होता है, उसमें भी बी पोर्शन आपका ऐसा ही है। ए पोर्शन स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में इससे काफ़ी एडवांस है वो रहता है। जीके है वो उसमें काफ़ी है वो टफ आती है, और उसका जो टॉपिक है वो भी प्री अर्ली हिस्ट्री इत्यादि बहुत सारे कुछ चीज़ें हैं वो और भी उसमें साथ में हो रहती हैं। लेकिन फिर भी आरपीएससी का वर्तमान में जो पैटर्न है वो काफ़ी अच्छा पैटर्न है वो देखने को मिल रहा है, काफ़ी स्तरीय प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको तैयारी है वो भी थोड़ी सी स्टैंडर्ड की ही करनी होगी। इसके लिए ओम डिजिटल स्टडी लर्निंग एप्लीकेशन पर आपको राजस्थान सामान्य ज्ञान का बहुत बेहतरीन स्मार्ट कोर्स भी मिल जाएगा, जिसमें हम राजस्थान की कंप्लीट जो आपका हिस्ट्री कल्चर वाला पोर्शन है, राजस्थान की ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, इसके साथ साथ में ज्योग्राफी में कुछ चीज़ें जैसे राजस्थान का जो एनर्जी है वो आपकी बी पोर्शन के इकोनॉमिक्स वाले से चैप्टर से भी जुड़ी हुई है। राजस्थान की इंडस्ट्री है वो ए पोर्शन में तो नहीं है, लेकिन बी पोर्शन में आपका दी हुई है। राजस्थान का एग्रीकल्चर है वो भी बी पोर्शन में आपका दिया हुआ है। तो वो जो चीज़ें हैं, कृषि है, उद्योग है, वो चीज़ें हम आपके इसके साथ में भी ए पार्ट में इंक्लूड करते हुए इसको बहुत अच्छी तरीके से नवीन आर्थिक सर्वे और नवीन डेटा के आधार पर अच्छे से तैयार है वो करेंगे। और साथ ही साथ ओम डिजिटल स्टडी टेस्ट सीरीज पर आपको इसके लिए टेस्ट सीरीज भी है वो शुरू कर दी है। तो टेस्ट सीरीज आप चाहे तो अलग से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कोर्स में अगर आप एनरोल होंगे तो कोर्स के साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी है वो फ्री में मिल जाएगी। इसके साथ साथ में इसी प्रकार के कुछ प्रीवियस पेपर्स का एक पूरा हमने कंपाइलेशन तैयार किया है, संगणक का, एएसओ का, एसओ का, इसी के समकक्ष सिलेबस वाला बी पोर्शन, ए पोर्शन, उसमें सारा इंक्लूड है। लगभग 15-20 पेपर्स हैं आपके पुराने वाले, कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी के, तो वो सारा कंपाइलेशन भी आपको साथ में मिल जाएगा। बी पोर्शन के कुछ एनसीईआरटी के और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो आपकी 12th 11th इत्यादि की पुस्तकों में जो चीज़ें मैटर दिया हुआ है आरबीएससी और एनसीईआरटी का, उसका पूरा एक निचोड़, उसका जो संकलन है वो भी हमने साथ में तैयार कर लिया है, और आपके जो कोर्स है इस कोर्स के साथ में है वो डाला हुआ है। तो कोर्स में आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग के पीवाईक्यूज राजस्थान जीके वाले 2015 से लेकर के 2025 तक आपको सारे साथ में मिलेंगे, डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकेंगे। साथ ही साथ बी पोर्शन का अधिकतर मैटर है वो हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन में आपको फ्रीली मिल जाएगा, ई बुक के रूप में डाउनलोड करके आप प्रिंट निकाल करके पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी टॉपिक वाइज इसमें फ्री मिलेगी, और हम अलग से जो सेपरेट टेस्ट सीरीज है वो अभी शुरू कर रहे हैं, वो टेस्ट सीरीज का भी एक्सेस आपको इस कोर्स के साथ में फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, और कोर्स की फीस आप बिल्कुल नाम मात्र की है। ओम डिजिटल स्टडी .com वेबसाइट पर जाकर के आप कंप्लीट जानकारी इसकी प्राप्त कर सकते हैं।
ठीक है। और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, कंप्यूटर में भी चल जाएगा और मोबाइल, आपका जो मोबाइल है उसमें भी चल जाएगा। अब देखिए किस प्रकार का क्वेश्चंस है वो पूछा गया है पिछले पेपरों में। जीके वाला पोर्शन इसमें करंट अफेयर्स के हैं, तो 10 प्रश्न करंट अफेयर्स के हैं और इन्होंने सारा अलग-अलग है वो लिख रखा है कि ये इसका है, ये इसका है, सारा मिक्स है वो नहीं किया है। पशुपालकों की राजस्थान में देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना कहाँ विकसित की जा रही है? राजस्थान में नए जिलों के गठन और इसकी आवश्यकता का आकलन करते हुए गठित समिति का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? डॉर्कथॉन का आयोजन किया गया था। राजस्थान में कितने खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया? जागृति बैक टू योजना क्या है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की वैश्विक सदस्यता में सम्मिलित कौन है? राजस्थान में ये आपकी अर्थव्यवस्था से संबंधित पूछा है कि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? जीएसडीपी की वृद्धि दर भारत की जीएसडीपी की वृद्धि दर से कितनी क्या है? तो ये आपका राजस्थान की अर्थव्यवस्था से बहुत बेसिक सा सवाल है वो पूछ लिया है। इसके अलावा भारतीय दूरसंचार विनियामक जो प्राधिकरण है, इसका क्या पूछा है? कुछ को स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग करके 5G की तैनाती का पायलट जो शुरू है वो कहाँ किया गया है? प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। भारत में 5GI तकनीकी, यानी कि इसमें आपका सूचना प्रौद्योगिकी का क्या नवाचार है वो दिया हुआ था, तो 2-3 प्रश्न उससे आएंगे और 4-5 प्रश्न राजस्थान से जुड़े हुए करंट से आएंगे और 2-3 प्रश्न कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोई मैटर है नेशनल लेवल का, तो वहां से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के 10 प्रश्न आपको इससे देखने को मिलेगा। ये 11 से 40 आपका सांख्यिकी का है या फिर सांख्यिकी का ही है, शायद स्टैटिस्टिक्स वाला है वो मैटर दिया हुआ है। तो ये पूरा पेपर आपको मिल जाएगा वैसे, टेलीग्राम पर भी हम डाल देंगे इसको, तो आप वहाँ से वो एक्सेस कर पाएंगे और आरपीएससी की वेबसाइट से तो आप ले ही सकेंगे। और जो कोर्स है उस कोर्स में आपको सारे पेपर्स एएसओ के आपको मिल जाएंगे। देखिए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में कौन सा लोक नृत्य जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो जालोर का ढोल नृत्य। कौन सा सुमेलित नहीं है? नागदमन, सायाजी, झूला, सूर सिंह, रविचंद, माधोदास, चारण, जस रत्नाकर, विठल दास, राज विनोद, जगजीवन भट्ट। ठीक है, तो ये आपका राजस्थान के जो मेनली ये तो लोक नृत्य से हो गया। और इसकी बात करें तो ये राजस्थान के साहित्य से आप रिलेट कर सकते हैं इसको। ये राजस्थान के पर्यटन स्थल से पूछ लिया गया है। ये राजस्थान की चित्रकला से बहुत ही बेसिक सा रिपीटेड सवाल पूछा गया है। ये राजस्थान के जो संगीत है, शास्त्रीय संगीत है, उससे संबंधित सवाल है वो पूछ लिया है, पुस्तकों के नाम इत्यादि। इसके अलावा ये राजस्थान के इतिहास से संबंधित ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ने तांत्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना है वो की थी। ठीक है, तो ये आपका किससे मेजर सोवर्स है इसका राइट आंसर होगा वैसे। तो ये आपका 1857 की क्रांति, लेकिन सिलेबस में कहीं कोई क्रांति का जिक्र नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि आपको पूरा इतिहास है वो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरीके से, और ज़्यादातर आप प्रीवियस पेपर्स टेस्ट सीरीज पर फोकस करेंगे तो भी आपका इसमें कल्याण है वो हो जाएगा। और बाकी क्लासेज में हम इन पर डिटेल में हो चर्चा करेंगे। प्राचीन स्थल सिवी जनपद से संबंधित है, तो ये सिवी, मत्स्य इत्यादि राजस्थान के जनपद। प्री एंड अर्ली हिस्ट्री ऑफ राजस्थान से जुड़ा हुआ प्रश्न है वो पूछ लिया गया है। 84 खंभों की छतरी, तो ये आपका वैसे डिलीट किया था उन्होंने। ठीक है, अनिरुद्ध सिंह ने बनाई थी, लेकिन इन्होंने प्रारंभिक की में देवा को माना था, फिर डिलीट है वो किया। मानसून महल के नाम से जाना जाता है। रामस्नेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो ये आपका हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो गई। बहुत बेसिक सा, बहुत सिंपल से प्रश्न है वो पिछली बार पूछे गए थे, लेकिन 2025 के आप पैटर्न को देखेंगे आरपीएससी के, तो बहुत ही अच्छे और लेवल के स्टैंडर्ड के प्रश्न है वो आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप राजस्थान का सामान्य ज्ञान, क्योंकि राजस्थान में आपको सरकारी नौकरी लगना है, तो राजस्थान के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में राजस्थान का जीके का वेटेज लगभग 30 to 40% वो रहता है। तो ये आपको अगर एक बार अच्छा कर लेंगे तो कोई भी भर्ती आए उसका बी पोर्शन ही आपको वो तैयार करना पड़ेगा, और इस प्रकार की तो भर्तियां आपकी आती रहती है। रिसर्च असिस्टेंट की आई, इसके अलावा एएसओ की है, फिर आगे जल्द ही एसओ की, स्टेटिस्टिकल ऑफिसर की भी आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बाद में और भी इस प्रकार की वैकेंसी है वो आपकी संगणक इत्यादि की फिर है वो आ जाएगी। तो ये चीज़ें अगर आप एक बार थोड़ा सा अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं, तो बाद में जब एग्जाम की नई भर्ती आती है तो केवल आपको उसका रिवीजन ही करना होता है, और कुछ जो भूगोल के आंकड़े हैं वो ही आपको तैयार करने होते हैं। कंप्यूटर के बेसिक कंप्यूटर के ये सवाल है, इसमें आपके 10 क्वेश्चन है वो कंप्यूटर के हैं वो पूछे गए हैं। ठीक है, वैसे इसका एनालिसिस हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी पहले का डाला हुआ है, इसलिए हम पूरा एनालिसिस नहीं करेंगे, केवल मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्या सवाल पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से क्या पूछे गए थे। तो यहाँ पर ये मृदा दी गई है, वर्टिसोल वाला, ये मृदा से पूछ लिया है भूगोल के अंतर्गत।
उत्खात इस्तेलाह करते ये राजस्थान की फिजियोग्राफी से संबंधित सवाल आप जोड़ सकते हैं। इसके अलावा सिंचाई परियोजना दिया हुआ टॉपिक उसमें पूछा है, वन दिया हुआ था उससे पूछ लिया है, जयपुर से सफारी ये भी आपका वन्य जीव का संरक्षण इत्यादि उससे है। ये राजस्थान में शक्ति के संसाधन ऊर्जा संसाधन से है। इसके अलावा राजस्थान में ये भी ऊर्जा संसाधन से है। और यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है स्वयं की समस्या द्वारा कृषि को क्षति है वो पहुंचती है। ठीक है, तो ये आपका जल है, उस जल से रिलेटेड है, आप जोड़ सकते हैं उससे। इसके अलावा ये आपका खनिज है और ये आपकी पॉपुलेशन जनसंख्या से जुड़ा हुआ सवाल है। तो ये आपसे इस प्रकार से पूछ लिए। इकोनॉमिक्स में आप यहाँ पर है वो देख सकते हैं, भारतीय रेलवे वार्षिक पुस्तक, भारतीय रेल मार्गों की कुल लंबाई। ठीक है, तो ये कुछ डेटा है जैसे आप प्रीवियस पेपर के आधार पर देख सकते हैं। वैसे अब ये डेटा पुराना हो गया है, तो नई वार्षिक पुस्तक है वो आई होगी इंडियन रेलवे के द्वारा। ठीक है, तो उससे आप डेटा है वो देख सकते हैं। बाकी क्लास में हम पूरा उस पर है वो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे जो भी है। राजस्थान में खाद्यान्न का कुल उत्पादन जो है वो प्रारंभिक पूर्वानुमान के अनुसार है वो कितना है, ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित है। मुद्रा का कौन सा गौण सहायक कार्य है वो नहीं है, व्यापारिक बैंकों का कार्य नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के आपसे ये सवाल जो है वो पूछे गए थे वो इकोनॉमिक्स के। ठीक है, तो ये आपका पेपर है जो कि 2021 में वो आयोजित हुआ और 21 का ये पेपर आपका शायद एग्ज़ाम इसका जो है वो हुआ था आपका 22 में है वो हुआ था। ठीक है, जुलाई 2022 को ये अपलोड किया और ये आपका 22 के आसपास में ही पेपर आपका मई जून या जुलाई में ही शायद हुआ होगा। ठीक है, 12 जुलाई को किया, 8 जुलाई के आसपास में ऐसा कुछ ये पेपर है वो कंडक्ट करवाया था आरपीएस ने। ठीक बात है, तो थैंक यू सो मच। तो इसमें हमने काफ़ी लंबा है वो सेशन हो गया है, लेकिन कंप्लीट डिस्कस करने का प्रयास किया, किस प्रकार का पैटर्न है वो रहता है, वो चीज़ें है वो डिस्कस करी। तो आपको एक मोटा मोटी पता चल गया होगा कि आपको किस प्रकार से जो चीज़ें हैं वो उसमें रहने वाली हैं, क्या इसका सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। और अगर आप नए हैं, पहले जो है संगणक इत्यादि की तैयारी आप की आपने, उसमें वो नहीं हो पाया, अब आप एलिजिबल अगर इसमें हो पा रहे हैं तो भी आप है इसके लिए तैयारी में है वो जुट सकते हैं। और इस प्रकार की अधिकारी लेवल की जो वैकेंसी है इसमें इतने ही पोस्ट है वो मिलती है और इसमें लगभग आपकी 80 के करीब पोस्ट आ गई है, तो काफ़ी अच्छी जो पोस्ट है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और बाकी मोबाइल एप्लीकेशन आप उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उस पर आप विजिट है वो कर सकते हैं। और ये जो कोड आपको दिख रहे हैं क्यूआर कोड, इसको भी आप स्कैन करके हमारे कोर्सेज वाला जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर आप जाएंगे तो उसमें कोर्स की कंप्लीट आपको जानकारी मिल जाएगी और टेस्ट सीरीज मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको इसके टेस्ट सीरीज के बारे में वो जानकारी मिल जाएगी। और आप चाहेंगे तो टेस्ट सीरीज के बारे में मैं सेपरेटली एक अलग सेशन के माध्यम से आपको टेस्ट सीरीज की कंप्लीट जानकारी है वो दे दूंगा कि टेस्ट सीरीज में आपको क्या कुछ चीज़ें हैं वो मिलने वाली है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।